आपने उसे क्लियर करना है। आप में से गर्ल्स के लिए काफ़ी बड़ी ये मिस्टेक होगी कि जब आप रनिंग कर रही होंगी तो इर्द-गिर्द के लोग कह रहे होंगे आराम-आराम से चलो कुछ नहीं होता, हम तुम्हें पास कर देंगे, कंसीडर पास हो जाएँगे। ऐसा ज़रा भी नहीं होना। जॉगर्स पहन के जाएँ, वो भी मोटे सोल वाले, क्योंकि वहाँ बजरी वगैरह भी हो सकती है सड़क के ऊपर। क्योंकि आपको उन्होंने अच्छा सुबह खाना-खुना अच्छे तरीके से खा के जाएँ, नाश्ता रच के करके जाएँ। आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये ज़हन में होगा कि भूखे पेट जाएँगे तो बेहतर रहेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भूखे पेट चले भी जाएँगे तो कौन-सा उसी टाइम आपकी रनिंग हो जानी है। रनिंग होने में कम से कम 2-3 घंटे का ड्यूरेशन होना है। आप जाएँगे, आपकी स्लिप देखी जाएगी, आप लाइन में खड़े होंगे, देन उसके बाद आगे जाके वेट करवाया जाएगा और एक प्रोसीजर है पूरे का पूरा जो कि उसके सिनेरियो से आपने गुज़रना है। वो 2-3 घंटे आपके कहीं नहीं जाते। यानी अगर आपका टाइम फिर रनिंग का क्या लिखा हुआ है? देख लो अपने मोबाइल में। जी? किसी का 9 लिखा है, किसी का 10 लिखा है, सबने इकट्ठे ही भागना है। 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, पहुँचो, ठीक है? और भागना इकट्ठे, यानी ग्रुप बना-बना के भगाएँगे, वो जिस तरीके से भगाएँगे, ठीक है? उसी के से करेंगे। अब 2 चीज़ें अगर जिनका अगर लोअर में एएसएफ का टेस्ट है, वो ज़हन में रखें, उनके जो चक्कर है, वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो गोल चक्कर में होगा। किसमें होगा? और ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है? ये आपको पड़ता है ज़्यादा किलोमीटर, ठीक है? बनिस्बत के लेंथ जो स्ट्रेट होती है, उसमें आपको भागते हुए आपकी स्पीड क्या रहती है? मेंटेन। लेकिन जो टर्न करते हैं, आपकी स्पीड स्लो होती है, फिर टर्न करते हैं, फिर स्पीड स्लो होती है। स्ट्रेट में आपकी स्पीड सही रहती है। तो इसमें ज़हन में रखना है कि आपका फर्स्ट या 2 या मेरे ख्याल 2 राउंड्स है ना? 1 या 1.5 राउंड है। इतना 2 राउंड्स है ना? इस तरह ही राउंड्स हैं, ठीक है? तो आपने ज़हन में रखना है कि फर्स्ट राउंड में अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, सेंटर में रहना है। जब सेकंड राउंड रहे और बिल्कुल जब करीब पहुँचने लगे हैं, तो आपने स्पीड को तेज़ रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, सर टाइम कैसे मैनेज करेंगे? लोगों को देख के हाथ में घड़ी पहन के जाओ ₹100 वाली, चलती है ना? घड़ी बेस्ट है। जब वो बोले स्टार्ट, घड़ी हाथ में लीजिए, भागो। आप अपने टाइम के हिसाब से फोकस करो कि आप किस टाइम पे चल रहे हो। समझ आ रही बात? और साँस लेना है, नाक से मुँह से साँस नहीं लेना। नाक से लेना, मुँह से साँस नहीं लेना। इससे क्या रहेगा, सीधी-सीधी ग्रिप रहेगी आपकी और आपका साँस नहीं फूलेगा। लेकिन किसी को जुकाम वगैरह है तो वो तो जहाँ मर्ज़ी साँस ले, ठीक है? ये ना हो कि जुकाम बाहर आना शुरू हो जाए। 7 लगते हैं, 8 लग जाएँ, 9 लग जाएँ, 10 लग जाएँ, वो ठीक है आपके लग जाएँ, आप पास होने चाहिए, ये ज़हन में रखें। आपने पास हो जाना है बस, ठीक है? अच्छे नंबर से पास होंगे, लास्ट में भी आएँ तो पास हो जाना है, निकल जाना है किसी तरह, रुकना मत। लड़कों के लिए एडवाइस है कि जब फिज़िकल रनिंग हो जाएगी, रनिंग के बाद वो बिठा देंगे, वो कहेंगे जी अब कौन है जी पुशअप चिन-अप्स के लिए आएगा? आप में से मैक्सिमम लड़के नहीं जाएँगे, पानी पीने चले जाएँगे। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या आपने कभी एएसए का टेस्ट दिया था? मैंने एएसएफ, एएसए का टेस्ट दिया था, मैंने एएसएफ, एएसए के सारे टेस्ट पास किए थे, लेकिन मैं नहीं गया था। नाज़िया, सुन लिया? ये मैंने पहले नहीं बताई बात। एएसएफ, एएसए के मैंने सारे टेस्ट पास किए, लेकिन मैं नहीं गया था। टेस्ट पास करके भी मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था। अब सुनो मेरी बात, देखो ठंडे दिमाग से। शायद अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ इसलिए दिया था क्योंकि मैंने जाना नहीं था। अगर आप में से कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि काश हमें भी सर्वकार की तरह लाइफ में 21 साल की उम्र में फ्लाइंग अफसर की तरफ जाने का मौका, डीएच में इंस्पेक्टर का मौका, पाकिस्तान आर्मी एपीएस में 17 स्केल लेक्चरर के मौके, मोबलिंग में, पैचेस कंपनी में और बड़ी-बड़ी कंपनी में हमें भी काश वो सब मौके मिलते जो सर्वकार को मिले हैं। सर्वकार कितने टैलेंटेड है? नहीं, सर्वकार कोई टैलेंटेड नहीं है। सर्वकार एक मामूली से टीचर है, मामूली से। हसीबा अक्सर कहती है अपने आप को मामूली ना कहा करें, बिल्कुल मामूली से लोकल टीचर, कुछ भी नहीं है सर्वकार। मुझे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, मैं आपको बचाना चाहता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक हिकमत है, उसे समझना। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को कुछ बनाना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला उसे वो सब कुछ देता है जो वो पाना चाहता है। लेकिन वो जब जब वो सब चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए ठुकरा देता है ना, तो फिर अल्लाह उसे पूरी दुनिया उसके कदमों में रख देता है। हर वो कंपनी जिसमें मेरे ख़ानदान के क्या दूर-दूर तक, हम तो एक गाँव से बिलॉन्ग करने वाले हैं, दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? कल मैं आईजी पंजाब पुलिस से मिल के आ रहा हूँ, मैं बताया आपको, ठीक है? वीडियोज़ में आपने देखी। अब मेरी फैमिली मेंबर वाले परेशान हैं कि ये वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, ये अल्लाह की मदद है। और इंशाल्लाह कुछ मन बाद इंशाल्लाह 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 मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात होगी, समझिए बात। तो ये सब अल्लाह की मदद है। आप सब लोग ये सोचते हो कि काश हमें सर की तरह की लाइफ में मौका मिलता, हम तो एक भी नौकरी को नहीं छोड़ते। अल्लाह इसलिए आपको नहीं दे रहा। आप अपनी नौकरी को अल्लाह से नीचे रखो और अल्लाह को नौकरी से ऊपर रखो। अब नौकरी ऊपर रखते हो और अल्लाह को नीचे रखते हो,
आपको आईबी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, आपको तीनों नौकरियां मिलेंगी और एक दिन वो होगा कि तीनों नौकरियों के लेटर आपके सामने होकर आप चूज करोगे मैंने किधर जाना। उसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला था पाकिस्तानी वाला, ये अब्दुल्ला है, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के दोनों रिकमेंडेशन लेटर इस लड़की के सामने थे। और ऐसे एक बारी ये था कि मुझे आके कहता है कि काश मैं एक जगह हो जाऊं, और दो रिकमेंडेशन इसके पास हुए, जो मैं कह रहा मैंने किधर जाना है, मैंने कहा जस्ट रिवाइज दैट डे जब तुम मेरे दरवाजे के बाहर आधा घंटा खड़े रहे थे और मैं तुम्हें तैयारी करवा रहा था, ठीक है, ऊपर बिठा के, और तुम मुझे कहते सर जी बस एक बार ही हो जाओ। मैंने कहा दो लेटर अल्लाह ने दे दी, किधर जाना है? कह रहा सर मैं किधर जाऊं? मैंने कहा देखो तुम कंफ्यूज हो गए हो, यही तुम सबके साथ होने वाला है, बस तुमने एक काम ध्यान रखना है कि हिम्मत जब आनी है जब मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने तुम्हें तैयारी नहीं करानी, लेकिन जब तक मैं तुम्हें तैयारी करा रहा हूँ तुमने रुकना नहीं है। बदल दोगे तुम अपनी किस्मत को, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बीए करके, एफए करके, एमबीए करके कुछ तो करोगे, लेकिन एक दिन बदलोगे जरूर, ये मैं तुम्हें 100% कह सकता हूँ। सिर्फ मैंने जिंदगी में एक स्टूडेंट वाइद है, एक स्टूडेंट वाइद है मेरी पूरी जिंदगी में अभी तक 8 साल में, कि मैं रेस्टोरेंट गया था उसके साथ, उसने मुझे बुलाया था और बिल उसने दिया था। अभी तक 8 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया हूँ और मेरा स्टूडेंट साथ हो और बिल मैं ही देता हूँ, स्टूडेंट को नहीं देने देता। उसने मुझे कहा मिन्नतें की, उसने कहा सर, अभी मेजर है वो, उसने कहा सर मेरी बहुत सैलरीज आई गई हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि एक कॉफ़ी का बिल आपका मैं दूँ, तो वो बिल उसने दिया था, ठीक है। तो और वो उस लड़के के पास साइकिल नहीं थी मेरे पास पहुंचने के लिए, और एक एक घंटा मेरी अकेडमी के बाहर खड़ा रहता था बेटा, समझ आई बात? तो टाइम एक जैसा नहीं रहता, बदलेगा। दौड़ो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, हार जाओ, रोना मत, बाहर निकलना, सेंटर के बाहर कोई बिरयानी मिल रही होगी खाना, एंजॉय करना, घर आके निफल अदा करना, कहना अल्लाह ताला शुक्र है मैं नहीं हुआ। कहीं और चलते हैं, मुस्कुराना, घबराना, रोना, तड़पना, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये हो गया वो हो गया, अरे बस करो यार, जिंदा हो मर जाओगे एक दिन, कितना किस्मत को खराब बोलोगे। हजारों लाखों लोग हैं, अगर कोई हॉस्पिटल जाता हो तो उसे पता होगा हजारों लाखों लोग हैं जो बेड पे लेटे हैं वहां पर, अगर तुम उनमें से एक होते तो फिर क्या करते?